पाकिस्तान हमसे अलग ही रहे वही बेहतर है। शांति जो हमारे देश में वो बनी रहने तो उनको मिलाओगे यहाँ और बवाल होगा। ये जो सच बात होती है ना जुबान पे आई जाती है। इतना छोटा देश नहीं समझ रहा है, हमारा तो इतना बड़ा देश है। हम लोग भी हिंदू थे, हम गजवा हिंद क्या करेंगे कहाँ करेंगे। इससे पहले भी अटैक करा था उन्होंने, तो अमेरिका साथ था, उन्होंने जब कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आप क्या उखाड़ लेंगे वो। सर अभी जिस तरह से पाकिस्तान की क्राइसिस चला, वहाँ के आटे से लेके खाने पीने सब कुछ वहाँ दिक्कत है। आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवाद आए दिन विस्फोट करे, कभी मस्जिद पे हमला, कभी अस्पताल पे, कभी पुलिस थाने पे हमले हो रहे हैं। तो वहाँ के लोग परेशान हो गए, कह रहे हैं कि हमें भारत में मिला लो। तो क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मसला ये है कि पाकिस्तान हमसे अलग ही रहे वही बेहतर है, क्योंकि वो मुसलमान नाम के हैं, काम के नहीं हैं। अभी 147 बच्चे मारे थे 3-4 साल पहले मारे थे ना उन्होंने। चाहे अफगानिस्तान ने मारे थे, पाकिस्तान हुआ था आतंकवादी हमला। हाँ, आपस में भी ज़्यादा लड़ते रहते हैं वो यार। सुख शांति जो हमारे देश में वो बनी रहने तो उनको मिलाओगे यहाँ और बवाल होगा। लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जनता, हम जैसे हम लोग यहाँ आपका इंटरव्यू ले रहे हो, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, तो कह रहे हैं कि जो है कि हमें पाकिस्तान अब नहीं चाहिए, हमें बॉर्डर हटाओ, हमें भारत में मिला दो। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये मुमकिन है? आप मीडिया वाले आप बताओ, इसमें मुमकिन है मिलाना? जनता क्या चाहती है, सच में मिलाना चाहिए नहीं मिलाना? अरे नहीं यार, नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई ईमान धर्म ही मेरी नज़र में नहीं है। देखो, मुसलमान का मतलब ये होता है, अगर पड़ोसी हमारा भूखा है ना तो हमारा खाना हराम है। वो पता नहीं कौन से मुसलमान है, पता नहीं कौन सी हदीस पड़ी है, आए दिन तो आपस में झगड़ते रहते हैं। हमारे भारत में सुख शांति है, ये रहने दो, वो दूर रहना ही बेहतर है। वो तो ये सोचते हैं कि हम शांत दूसरे को विस्फोट कर ये इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, वो तो हमसे दूर ही रहे तो बेहतर है। मुसलमान का मतलब होता है कि एक दूसरे का दुख बांटना, एक ईश्वर की पूजा करना और एक दूसरे से मोहब्बत रखना, यह है मुसलमान का मतलब। वो तो पता नहीं कौन से मुसलमान हैं, आए दिन देखो वहाँ बम फूटते रहते, लड़ाई झगड़े करते रहते। वो चाहे अफगानिस्तान ले लो चाहे पाकिस्तान ले लो, तो दुखी रहते वो तो अफगानिस्तान में तालिबान आने से काफ़ी खुश था कि हमारे भाई आ गए वहाँ पे। अरे भाई ये तो मुझे दोनों का कल्चर समझ में नहीं आया। पता नहीं कौन सी कुरान उन्होंने पढ़ी है, जबकि ये हमारे हुजूर साहब ने औरतों पे और बच्चों पे जुर्म करने के लिए साफ मना किया हुआ है। और अक्सर वहाँ अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में औरतों और बच्चों पे जुर्म होते हैं। अभी जिस तरह से वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मैंने कहा कि बॉर्डर हटाओ, सीमा तोड़ो, हमें भारत में विलय करो, क्योंकि वहाँ पे चिकन अभी 1000 रुपये किलो है, आटा 250 रुपये किलो है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर के आसपास पहुँच गया, उसके बाद चीनी तक तमाम दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा या भारत जैसा नेतृत्व चाहिए, जो कि बेशुक्र जैसा। अभी हमने देखा कि तुर्की में जो भूकंप आया, भारत ने सबसे पहले आगे बढ़ के वहाँ पे यहाँ की एनडीआरएफ टीम ने और सारी आर्मी ने, डॉक्टर जाके वहाँ मदद की। तो क्या लगता है कि वो सच में कह रहे हैं, फिर अभी जो भूखमरी फैली उसकी वजह से कह रहे हैं? नहीं, वो सच बोल रहे हैं। भारत में तो भाईचारे से लोग रहते ही हैं। मीडिया वाले जो गलत दिखाते हैं, भाईचारा है हिंदुस्तान में हमारे। तो मजबूरी में आके कह रहे हैं या फिर भूखमरी से परेशान हो गए? नहीं, मजबूरी में नहीं, जो सच बात होती है ना जुबान पे आई जाती है। मजबूरी में आ जाए, लेकिन आ जाती है। सच बड़ा बलवान होता है। एक सच जो है छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। जिस तरह से देखा जाए, वो एक चीज़ वहाँ की मीडिया अपने आरोप लगाया कि मीडिया वहाँ की झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, यहाँ सब अच्छे रहते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के मुस्लिम दब के रहते, डर के रहते हैं। जब से मोदी सरकार आई, जब से ये लोग को उनका हक नहीं मिलता, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दिया। क्या सच में आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया? नहीं यार, अगर 2-1 जगह कहीं ऐसा लफड़ा होता भी है तो ये गलत है। ये इल्ज़ाम लगाना दबा के कोई नहीं रखता। हिंदुस्तान में तो सब शेर की तरह रहते हैं। आप नमाज़ पढ़ लेते हैं अभी मोदी सरकार आने? बिल्कुल यार, क्यों नहीं, खुले में नमाज पढ़ते हैं। अब ये जनता है, इतना बड़ा देश है, उनसे इतना छोटा देश नहीं समझ रहा है। हमारा तो इतना बड़ा देश है, यहाँ तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती। यहाँ अब जब तालिबान आई थी अफगानिस्तान में, यहाँ भी कुछ लोग खुश हुए थे कि हम तालिबान आ गया, मज़ा आ गया, भारत में भी तालिबान आना चाहिए। अरे नहीं यार, बात तालिबान है। मैंने पहले भी कहा था ना, वो पता नहीं कौन सी कुरान पढ़ी है, कौन सा। अब देखो, इस मसले पे आप जो है काट पीट के मत दिखाना। वो हदीस सही से पढ़ें, वो पढ़ें कुरान में क्या लिखा हुआ है। हम लोग भी हिंदू थे, हम परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन। ये सच क्या है, कुरान किसे कहते हैं, वो पढ़ें। औरतों और बच्चों पे जुल्म करना छोड़ दें। पाकिस्तान के उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि भारत के लोग डरे हैं, दबके हैं, डर के रहते हैं, उनको उनका नमाज नहीं पढ़ने दिया, उनको उसकी खाने नहीं दिया जाता है, उनके मस्जिदों में आने नहीं दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, भारत जो ना, उन्होंने इस्लाम की सोच, अफगानिस्तान और तो ये पाकिस्तान वालों ने इस्लाम की सोच बदल दी। कहते हैं कि हम जिहाद करते हैं, गजवाए हिंद करेंगे। अरे नहीं, गजवाए हिंद क्या, ये गलत है। गजवा हिंद क्या करेंगे, कहाँ करेंगे?
हिंदुस्तान में अगर वो अटैक करेंगे तो उनसे पहले तो लड़ने के लिए, इससे पहले भी अटैक करा था उन्होंने, तो अमेरिका साथ था, उन्होंने जब कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आप क्या उखाड़ लेंगे। इतनी बड़ी कंट्री उनके सपोर्ट में थी, वो हमेशा सपना था और सपना रहेगा। भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो तो सपना। अरे इतना छोटा पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा है, और पीओके वो अपनाएंगे। पहले देश तो संभाल ले, उसके बाद सोचेंगे पीओके के बारे में। अच्छा, पाकिस्तान के जो आप अभी हालात हुए हैं उसको आप क्या वजह मान रहे हैं? उनकी कौन सी नीतियाँ फेल हो गई? क्योंकि वो अभी अच्छे अपने हिसाब से कर ही रहे थे कि हमारा भी देश तरक्की करे, लेकिन कहाँ उनकी नीतियाँ फेल हो गई? अरे भाई, मेन कहानी होती ईमान की। अगर आपका ईमान सही है ना, अल्लाह मेहरबान है तो गदा पहलवान है। आपका जो है ईमान ही दुरुस्त नहीं है तो उनके साथ अल्लाह मेहरबान नहीं है, उनका ईमान खराब।